अब यार पिछले वीडियो में आपने देखा था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं। बेसिकली देखो, इसमें काफ़ी सारे टाइप होते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको एकदम ईजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो फंड होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है, जो कि आप बोल सकते हैं कि जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी उन पे लगता है। अब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखो, ये काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, इन सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें आपका सबसे पहले लार्ज कैप आता है कंपनी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी आती है रिलायंस टाटा जैसी। उसके बाद मिड कैप कंपनी आती है, मिड कैप कंपनी आती है जो कि फार्मा टाइप की और काफ़ी सारी कंपनीज हो जाती है। उसके बाद एक और आती है स्मॉल कंपनीज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप या तो लार्ज में लगाना चाहते हैं, तो मिड कैप में लगाना चाहते हैं, स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं कंपनी में। ये सभी का रिस्क एक अलग तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी लगा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर वो होता है जिसमें आप एक बैंक पे लगाते हैं, मतलब मल्टीपल्स बैंक पे लगाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक होता है, एसबीआई बैंक होता है, यूको बैंक होता है। तो इस तरह आप इसमें पैसा लगाते हैं। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर सेक्टर में भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर सेक्टर क्या चीज होता है, अगर आप थोड़ा सा डाउट में आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। पर्टिकुलर सेक्टर वो होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी फील्ड वाले हैं, ठीक है, तो आप आईटी फील्ड से रिलेटेड वाले म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं जहां पास आईटी कंपनीज ज्यादा है। इंडस्ट्री या फैक्ट्री वाले टाइप के, तो आप उस टाइप की कंपनीज पे लगा सकते हैं। ओवरऑल इक्विटी मार्केट में आप जैसा समझ सकते हैं कि आप सीधा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो यहां पास आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। मतलब रिटर्न ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा का मतलब ये होता है कि आप 10 रुपए कमा भी सकते हैं और 10 रुपए गवा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक साल में 10 से 15% तक भी रिटर्न ला सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप ये भी देखिए कि क्या पता आपका पैसा नेगेटिव में भी चले जाए, कि आप 1000 रुपए लगाए और वो 900 रुपए भी हो सकता है। तो ये रिस्क होता है कि ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड में लगाने के लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड में नहीं लगा सकते तो आप लो रिस्क वाले फंड में लगा सकते हैं, जिसे बोलते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें यार आप किसी भी तरह का बॉन्ड में लगाते हैं। बॉन्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को लोन चाहिए होता है, तो कभी कभार वो लोन पब्लिक से भी उठाती है, तो उसको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट देती है। तो ये शॉर्ट टर्म वाले भी होते, लॉन्ग टर्म वाले भी होते। तो इस तरह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें यार आपको रिटर्न्स कुछ, आपको मैं अगर बताऊं तो आपको 5 से 10% के करीब आता है, लेकिन जो आपका रिस्क है वो भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें 1000 रुपए भी लगा रहे हैं तो आपका ज्यादा 990 ही जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसके अलावा थर्ड एक और फंड आता है जो कि होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें यार मिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें स्टॉक मार्केट भी होता है और बॉन्ड भी होता है, तो ये दोनों का मिक्सर होता है। तो यार ये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 7 से लेके यार 12% तक का रिटर्न आपको देखने मिल जाता है। लेकिन इसमें भी आपको आपका जो, क्योंकि आपका इसमें मीडियम रिस्क होता है तो मीडियम ही रिटर्न होता है। तो यार आप समझ चुके होंगे कि इक्विटी फंड जो होता है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, जो कि डेब्ट फंड होता है, जो कि डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, उसमें लो रिस्क लो रिटर्न होता है। और जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है इसमें मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न होता है। तो यार यही कुछ चीजें थी यार। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि इक्विटी फंड क्या होता है, डेब्ट फंड क्या होता है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप सिंपली से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यार बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।